मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी घमासान शुरू हो चुका है। मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हर नेता प्रदेश अध्यक्ष बनाने की इच्छा जता रहा है। वहीं कांग्रेस के मैदानी क्षेत्र के दिग्गज नेताओं ने यह कहकर मामले को तूल दे दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मैदानी क्षेत्र के ही किसी नेता की ताजपोशी की जाए। मुख्यमंत्री पद से लेकर राज्यसभा पद के चुनाव तक और अब प्रदेश अध्यक्ष पद पर हो रही खींचतान किसी से छिपी नहीं है। जो बातें जनता को नहीं पता थी वो भी गुटबाजी के चलते खुलकर जनता के सामने आई हैं। क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस में लगातार हावी होती नजर आ रही है। पहले मैदान से उप मुख्यमंत्री बनाने की बात उठी तो उसका चौतरफा विरोध हुआ, मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब एक बार फिर कांग्रेस के मैदानी क्षेत्र के नेताओं ने गढ़वाल और कुमाऊं के साथ ही मैदानवाद का झंडा बुलंद कर दिया है और मांग की है कि मैदान का ही कोई नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन हो ताकि राजनीति में क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल कांग्रेसी नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी का कहना है कि प्रदीप टमटा का नाम आगे करना हरीश रावत का व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मैदान से बने तो अच्छा है। किसी को भी दें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि प्लेन को भी वो ताकत मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। यहाँ भी बहुत से सीनियर लीडर हैं। श्री हरीश रावत जी टमटा की बात प्रदेश अध्यक्ष बनाने की करते हैं, ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, एमपी है, ले सकते हैं, लेकिन प्रदीप टमटा से भी सीनियर लोग यहाँ हरिद्वार जिले में भी हैं, ऊधम सिंह नगर में भी हैं, देहरादून जिले में भी हैं और गढ़वाल में भी है, कुमाऊं में भी हैं, उनसे भी सीनियर लोग हैं। लेकिन फिर बात वही आती है कि हाईकमान किसको ये जिम्मेदारी देता है। लेकिन मैं भी बात को कहना चाहता हूँ कि प्लेन को भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्लेन के लोगों को भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री पद पर नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आई है, उसने कांग्रेस की तस्वीर पर दाग लगाने का ही काम किया है और कुछ नहीं। एक समय मैदान से उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत करने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता तिलक राज बेहड़ भी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं और मैदान से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत करते नजर आ रहे हैं। वे अपनी इस इच्छा को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह के सामने जाहिर भी कर चुके हैं। तिलक राज बेहड़ का कहना है कि यदि उन्हें मौका दिया जाता है तो वे संगठन में बेहतर काम करके दिखा सकते हैं। जहाँ तक दावेदारी का सवाल है, मैंने पहले भी अपने प्रभारी जी से कहा है कि मैं खाली हूँ, मुझे चाहे तो सरकार के काम में लगा सकते हैं, कहीं सहयोग के रूप में। दो बार मिनिस्टर रहा हूँ, मेरा एक अनुभव है, और चाहे तो संगठन का काम सौंप देंगे। अगर संगठन का काम सौंपेंगे तो मैं प्रदेश अध्यक्ष सौंप दें, जो चाहे बना दें, जो भी सौंपेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। और अगर सरकार के अंदर कोई हिस्सेदारी देंगे तो मैं सरकार के साथ बैठकर सहयोग करने को तैयार हूँ, काम करने को तैयार हूँ। ये फैसला प्रभारी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को लेना है और उनके निर्णय को हम लोग स्वीकार करें। हंगामेदार शुरुआत कर चुकी कांग्रेस अभी और कितना हंगामा करेगी, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। पद का मोह छोड़ना इतना आसान नहीं होता। पहले मुख्यमंत्री और उसके बाद राज्यसभा और अब प्रदेश अध्यक्ष की ही कुर्सी को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी घमासान तेज हो गया है। अब देखना होगा कि इस बार आला कमान किस नेता पर अपनी नजरें इनायत करता है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में लकड़ी तस्करी के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ताज़ा मामला सितारगंज के शक्ति फार्म वन रेंज का है, जहां मुखबिर से मिली सूचना के बाद मारे गए छापे में वन विभाग की टीम ने मारुति 800 कार से तस्करी कर ले जा रहे सागौन के गिल्टे बरामद किए। इस पूरे मामले पर वन क्षेत्र अधिकारी पीसी पंत का कहना है कि तस्करों द्वारा लगातार सागौन की बेशकीमती लकड़ी की तस्करी की जा रही है और जिसके लिए तस्करों द्वारा काले शीशे चढ़ी मारुति 800 कार का प्रयोग किया जा रहा है। ये शक्ति फार्म का हमारा स्टाफ गश्त पर था, तो मुखबिर से सूचना थी कि पेड़ कट के जा रहे हैं। तब ये कार आती हुई दिखाई दी, तब स्टाफ के द्वारा इसे रोकने का इशारा किया है तो ये भाग गया। इसका पीछा कर पकड़ा गया है। तो ये तस्कर काट के ले जा रहे थे जंगल से, शक्ति फार्म से। सागौन की बेशकीमती लकड़ी है, तस्करों द्वारा सागौन की बेशकीमती लकड़ी को काटकर, पेड़ों को काटकर इनके गिल्टे बनाए जा रहे हैं
और ये 800 में ही विशेष तौर से ले जाया जा रहा है। अधिकतर इनके आप देख ही रहे हैं, जैसे कि ये काली शीशे वगैरह हैं, तो इस कारण इन्हें पकड़ने में भी बड़ी कठिनाई होती है अगर रास्तों में इन्हें चेक करने लगे, क्योंकि वाहन बहुत निकलते हैं सिटगुल बने से, तो इस एरिया में ट्रैफिक भी बहुत हो गया है। तो इसी का ही फायदा उठाकर तस्कर लोग ये संगठित रूप से कर रहे हैं ये काम। हाँ, हमारे द्वारा नियमित रूप से गश्त की जा रही है, गश्त बढ़ा दी गई है, अनेक वाहन पकड़े जा रहे हैं, लेकिन यह है कि ये बहुत सस्ती दरों पर खरीद लाते हैं और इसीलिए इन उपयोग में लाते हैं। और बहुत बार जब इनका नंबर वगैरह चेक किया जाता है तो ये फर्जी निकलता है, तो इनका वास्तविक मालिक का भी पता नहीं चल पाता है।